हेलो जी गाइज, तो कैसे हो आप सभी। आई होप यू आर गुड। आप सभी का नाहिद क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम बिहार बोर्ड क्लास 10th के 2025 वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब वो सभी के लिए ये वीडियो बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस वीडियो में हम मैथ्स के कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है अंडर रूट 2 है। फर्स्ट ऑप्शन है एक परिमेय संख्या, सेकंड ऑप्शन है एक अपरिमेय संख्या, थर्ड ऑप्शन है एक प्राकृतिक संख्या और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होता है जिस संख्याओं के अंडर जिस संख्याओं के आगे रूट लगा होता है तो उसका वर्गमूल निकालते हैं। तो 2 का वर्गमूल जब निकाला जाएगा तो 1 पॉइंट समथिंग करके आएगा, जो कि एक अशांत अनावर्ती संख्या आएगा। और जितनी भी संख्या अशांत अनावर्ती होती हैं वो सभी एक अपरिमेय संख्या होता है। क्लियर है। तो इस क्वेश्चंस का ऑप्शन नंबर जो सेकंड है एक अपरिमेय संख्या सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। फर्स्ट ऑप्शन है एक अंडर रूट 5 है, सेकंड जो ऑप्शन है वो है अंडर रूट 3, थर्ड ऑप्शन है एक और फोर्थ ऑप्शन है अंडर रूट 2। तो इन तीनों ऑप्शन जो 1, 2 और फोर्थ का जो वर्गमूल निकाला जाएगा तो वो अशांत अनावर्ती, इसका जो दशमलव प्रसार होगा जो अशांत अनावर्ती आएगा। तो जितनी भी संख्याओं का अगर दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती आता है वो एक अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन यहाँ पे जो थर्ड नंबर जो ऑप्शन है वो एक दिया हुआ है, तो एक ऑब्वियसली एक परिमेय संख्या है, तो दूसरे का थर्ड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो कह रहा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। फिर से वही क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है अंडर रूट 2, सेकेंड ऑप्शन है एक, थर्ड ऑप्शन है 3 और फोर्थ ऑप्शन है 5। तो आप सभी को पता है 1, 3, 5 ये तो परिमेय संख्या है, लेकिन अंडर रूट 2 इसका जब वर्गमूल निकाला जाएगा 2 का तो 1 पॉइंट समथिंग करके आएगा। और वो जो आएगा जो संख्या दशमलव प्रसार वो एक अशांत अनावर्ती होगा। और जितनी भी अशांत अनावर्ती संख्याएं होती हैं वो एक अपरिमेय संख्या होती हैं। तो इस क्वेश्चंस का अंडर रूट 2 आंसर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है 3.27 है। ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट एक परिमेय संख्या, सेकंड एक अपरिमेय संख्या, थर्ड एक प्राकृतिक संख्या और फोर्थ है एक पूर्णांक संख्या। तो 3.27 देखिए यहाँ पे ये जो संख्या है एकदम शांत है। और जो संख्याएं जो शांत होती है, शांत का मतलब कट के प्रॉपर कट गया है ये, और आगे नहीं बढ़ा है, रैकरिंग नहीं है 7 2 पे, ईजिली यहाँ पे स्टॉप हो गया है। तो जितनी भी ऐसी संख्याएं होती हैं वो एक परिमेय संख्या होती हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। यानी भैया अशांत यानी करते जाएगा, अलग अलग संख्याएं आती जाएंगी दशमलव के बाद, यानी अशांत हो जाएगा। तो देखिए इन सब का जो अगर निकाला जाएगा तो 7/40 है ना फर्स्ट जो ऑप्शन, उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत अनावर्ती होगा, यानी अशांत हो जाएगा। तो यही है इसका दशमलव प्रसार अशांत। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 7 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। फिर से वही क्वेश्चंस। तो इसका जो ऑप्शन है इसमें बहुत से कटाने वाले हैं, आप लोग कटा लीजिएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट नंबर हो जाएगा 31/343। इसको कटाया जाएगा ना तो ये कटते जाएगा, रुकने का नाम ही नहीं लेगा। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या होती है। हाँ देखिए ये क्वेश्चन है बड़ी इंटरेस्टिंग। ये जो क्वेश्चन है ना एक थियरी की टाइप की, इसे थोड़ा सा रट लीजिएगा आप लोग, क्योंकि ये हर बारी मतलब इन्हें पूछना ही है ये वाला क्वेश्चन। ये बहुत टाइम से रिपीटेड क्वेश्चन है। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्याएं होती हैं, ये बात आप लोग एकदम अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर फोर्थ है इज़ राइट हो जाएगा, इन्फिनाइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है यदि ए और बी सहभाज्य कहलाते हैं तो उनका मौशक क्या होगा। तो एक बात जरा ध्यान से सुनिएगा, कोई भी दो संख्या यदि सहभाज्य हो तो उनका मौशक सदैव एक होता है, सदैव एक होगा। तो इसमें ऑप्शन क्या दिया, ऑप्शन एक में 1 2 3 4 ऐसे ही करके दिया, तो ऑप्शन एक इज़ राइट आंसर। चलिए
अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, दो लगातार सम संख्याओं का मौशव होता है। तो दो लगातार सम संख्याओं का मौशव क्या होता है? वैसे में ये सब तो थियरी वाली है, मैथ्स बस ऐसे ही कह दे, ये सब थियरिटिकल है, इसे बस याद कर लो हो जाएगा। लेकिन देखते हैं, दो लगातार सम संख्याओं का मौशव होता है। इसमें ऑप्शन भी दिया है, फर्स्ट में 4 है, सेकंड ऑप्शन में 3, थर्ड ऑप्शन में 1 और फोर्थ ऑप्शन में 2 है। तो देखिए सॉल्व करते हैं इसे, जिसमें एग्जाम्पल में लेते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं कुछ संख्या। देखिए दो लगातार सम संख्या, तो दो लगातार सम संख्या 4 ले रहे हैं और 8। तो ये कितना हो जाएगा? 4 दूना 8 हो गया। तो जो आगे वाली जो लाइनें होती है, आगे वाली जो संख्या होता है वही ना होता है, अंक जो होता है, तो 4 आ रहा है। 4 दूना 8 हो गया। दो लगातार सम संख्याओं का मौशा कितना होगा? तो क्लियर है। अब फिर से इसका किया जाएगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा। यानी हमेशा दो लगातार सम संख्याओं का जो मौशा 2 ही होगा। ये बात ध्यान में दीजिए, ध्यान से मतलब सुनिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है? मतलब अशांत का क्या, रुकने का नाम ही नहीं, दशमलव के बाद भाई साहब बढ़ने जाना है उसको। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 30 में 15, ये तो कटाया जाएगा तो 15 दूना 30 आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन है 6 में थर्ड, तो 3 दूना 6, ये भी हो गया। अब थर्ड ऑप्शन है 45 में 15, ये तो 15 3 45, ये भी हो गया। लेकिन जो फोर्थ जो ऑप्शन है उसे देखेंगे ध्यान से, 17/60 लिखा है। तो 17/60 को जब कटाया जाएगा ना, ये तो अशांत अनावर्ती मतलब कटाया जाएगा ना, तो दशमलव के बाद बढ़ते जाएगा। तो एक ये मतलब फोर्थ नंबर अशांत हो जाएगा। तो इस पर टिक लगाते हैं ऐसे, इसका फोर्थ नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए अब 12 जमक को जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। क्या कह रहा है, किसी पूर्णांक p के लिए विषम संख्या का रूप है। तो इसमें देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं। 2p+1 है, सेकंड में 2p है, थर्ड में p है और फोर्थ में p+1 है। पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन है ना, तो ऑप्शन को पहले छांटिए। इसमें 3 और 4 तो कतई नहीं होगा, कभी नहीं होगा। लेकिन जो फर्स्ट और सेकंड जो ऑप्शन है उसे ध्यान से देखना है। सेकंड वाला जो ऑप्शन है 2p है और फर्स्ट ऑप्शन है 2p+1। तो 2p जो है ना वो एक सम संख्या का रूप हो जाएगा, लेकिन 2p+1 है वो एक विषम संख्या का रूप हो जाएगा। लेकिन यहीं पे जो फर्स्ट ऑप्शन में 2p+2 दिया होता तो वो एक विषम संख्या का रूप नहीं होता, जबकि सम संख्या का रूप हो जाता है। तो यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले ये बता दूँ, थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और थोड़ा सा वॉइस में प्रॉब्लम आएगी, दिक्कतें आएगी, तो इसके लिए थोड़ी सॉरी। क्वेश्चन देखते हैं फिर। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। वाह, ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। देखिए अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है बताइए? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो 2 है, क्लियर है। और वहीं पे और सबसे छोटी भाज्य संख्या सब और का गुणनफल क्या है? तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होता है वो होता है 4। तो ये दोनों का गुणनफल होगा तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, क्लियर है। इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया है? फर्स्ट ऑप्शन 3 है, मतलब 3 है, सेकंड ऑप्शन 5 है, थर्ड ऑप्शन 4 है और फोर्थ ऑप्शन 8 है। यानी इसका फोर्थ नंबर सही हो जाएगा। चलिए फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है 14 नंबर जो क्वेश्चन है, 5+2√3 है। फर्स्ट ऑप्शन है एक परिमेय संख्या, सेकंड ऑप्शन है एक अपरिमेय संख्या, थर्ड ऑप्शन है एक प्राकृतिक संख्या और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आप सभी को पता होगा एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग हमेशा ही एक अपरिमेय संख्या होता है। ये एक परिमेय है, इसे जानना ज़रूरी होता है। तो देखिए, तो 5 क्या है? 5 एक परिमेय संख्या है और 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या के योग हमेशा ही एक अपरिमेय संख्या होता है। तो 14 नंबर का जो ऑप्शन नंबर 2 होगा राइट आंसर, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 15 नंबर, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। फर्स्ट में पाई है, सेकंड में √2 है, थर्ड में √3 है और फोर्थ में √4 है। तो आप सबको पता है पाई हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है। और √2 और √3 का जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो दशमलव अशांत अनावर्ती आएगा। और आप सबको पता है जितनी भी संख्याओं का अगर दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है वो एक अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन यहीं पे फोर्थ नंबर जो ऑप्शन है उसमें लिखा है √4, और √4 का जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आएगा। और सबको पता है ऑफकोर्स 2 का स्क्वायर 4 होता है और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। तो 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 इज़ राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है पाई है एक। भैया ये सब जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बारी पूछना है इन्होंने, बिहार बोर्ड में हर बारी पूछता है ये। चलिए देखिए, पाई है एक, फर्स्ट ऑप्शन है एक प्राकृतिक संख्या, सेकंड ऑप्शन है एक अपरिमेय संख्या, थर्ड ऑप्शन है एक परिमेय संख्या और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो भाई इसमें से होगा क्या? तो आप सभी को पता होना चाहिए पाई हमेशा हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है, इसे रट लो। ये सारी जितने भी क्वेश्चन है ना रट लो, इसमें से पूछना ही पूछना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या ऑप्शन पढ़ते हैं। फर्स्ट में है एक, सेकंड में √6, थर्ड में √2 और फोर्थ में √5। तो ये सब जितने भी क्वेश्चन ऑप्शंस है, तो ये जितने रूट वाले हैं ना, इन लोग का जब रूट निकाला जाएगा ना तो दशमलव अशांत-अनावर्ती। अब देखिए 6 किसी का वर्ग होता है? नहीं ना, 2 भी नहीं होता है, 5 भी नहीं, मतलब होता है लेकिन इसका निकाला जाएगा ना तो दशमलव जो प्रसार इसका जो वर्गमूल निकालेंगे ना तो अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार इसका अशांत अनावर्ती करके आएगा तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन जो एक है ऑप्शन नंबर एक में जो एक दिया हुआ है, ऑफ कोर्स एक एक परिमेय संख्या है, तो आगे जाने की ज़रूरत ही क्या है जब पहले ही मिल गया हम लोग का आंसर। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? अब ऑप्शन देखते हैं। पहला में √10 है, सेकंड में √24 है और थर्ड में √35 और फोर्थ में √121 है। इसमें देखिए अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी क्या होगा? जब अपरिमेय संख्या नहीं होगा यानी परिमेय संख्या होगा। तो √10 का वर्गमूल निकालेंगे तो भाई दशमलव में कुछ करके आएगा। 10 किसी का होता ही नहीं है स्क्वायर, 35 भी किसी का नहीं होता, 24 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता है। लेकिन 121 देखेंगे तो ये 11 का वर्ग होता है, 11 का स्क्वायर किया जाएगा तो 121 आना है। तो देखिए 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 इज़ राइट आंसर। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? यानी देखिए ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन, अपरिमेय संख्या नहीं है यानी परिमेय होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन जो देखेंगे वो 2 लिखा है, सेकंड ऑप्शन √23 है, थर्ड ऑप्शन 2√3 है, फोर्थ ऑप्शन √5 है। तो क्लियर है? तो इसमें √23 का वर्गमूल निकलेगा। भैया ये सब तो जो 2, 3, 4 है ना, ये सब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो दशमलव में अशांत अनावर्ती करके आएगा जो कि अपरिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन 2 हमें पहले ही देख के 2 एक परिमेय संख्या है तो 2 पे टिक लगा देते हैं। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। क्वेश्चन बहुत ईजी है, थोड़ा सा बस दिमाग लगाने की ज़रूरत है। और वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और वीडियो थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी इससे आपको हेल्प हुआ हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।